बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के एक और न्यू लेक्चर के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स देखे सुने, मैंने उसमें कोशिश की कि लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जाए ताकि आप लोग एक बार देखने में ही उसको समझ लें और आपको मज़ीद प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बावजूद अगर आपको लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंट्रोडक्शन की फ़ाइल से आपको मेरा सेल नंबर मिल सकता है, वहाँ से आप सेल नंबर नोट करें और मुझे कॉल करके कोई प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस कर लें। इस न्यू लेक्चर में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा और इस टॉपिक का नाम है परसेंट और परसेंटेज। बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी काफ़ी अहमियत इस हवाले से भी है कि बहुत सारी चीज़ों को हमने परसेंट में कैलकुलेट करना होता है या फिर उसकी परसेंटेज बनानी होती है या फिर परसेंटेज की मदद से परसेंट कैलकुलेट करना होता है। मैं यहाँ पे बहुत इजी सी एग्जांपल यहाँ पे लूँगा आपके सामने कि फ़र्ज़ कर लें अगर आपकी जेब में 100 रुपीज़ हों, अगर आपके पास 100 रुपये हों और मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे 100 में से 40% दे दें। अगर आपके पास 100 रुपीज़ हों और मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे 100 का 40% दे दें तो आप मुझे कितने पैसे देंगे? क्वेश्चन ये है। 100 का 40% कैलकुलेट करने के लिए तरीक़ाकार ये होगा कि जितना परसेंट आपने लेना हो, जस्ट लाइक 40% आपने लेना है और कितनी अमाउंट में से आपने लेना है उसको मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो आंसर आएगा 40 रुपये। इट्स मीन के 100 का 40% 40 रुपये बनता है। मैं आपको दोबारा एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आपके पास 200 रुपीज़ हों और आपने 40% लेना हो तो 200 का 40% कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो अमाउंट आपके पास दी गई है यानी कि 200 रुपये और कितना परसेंट आप हासिल करना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट जो है वो आपको 200 दी गई है और आप 200 का 40% मालूम करना चाहते हैं तो 200 मल्टीप्लाई बाय 40 और डिवाइड करेंगे 100 से। एंटर करता हूँ, आंसर आया आपके पास 80 रुपीज़। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर आपके पास 10 रुपीज़ हों और 10 रुपीज़ में से आपने 50% किसी को देना हो तो 10 रुपीज़ का 50% कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी अमाउंट ओरिजिनल है यानी कि 10 रुपीज़ उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना परसेंट हासिल करना है तो मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइड करेंगे 100 से। जब वैल्यूज़ के साथ ये परसेंट का सिंबल इंक्लूड होता है तो 100 से डिवाइड किया जाता है। दोबारा नोट कर लें, जब परसेंट मालूम करनी हो और वैल्यूज़ के साथ ये परसेंट का सिंबल दिया गया हो तो 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 10 का 50% कितना होगा? 5 रुपीज़। इस तरह से हम किसी भी चीज़ की परसेंट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आपके सामने चंद एग्जांपल्स और पेश करता हूँ। अगर आपके पास 20 रुपीज़ हों और मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे 200% दे दें तो आप मुझे कितना देंगे? क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा। अगर आपके पास 20 रुपीज़ हों और मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे 200% दे दें तो आप मुझे कितनी अमाउंट रिटर्न करेंगे? उसके लिए इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाय 200 और डिवाइड बाय 100, तो 40 रुपये। क्योंकि 20 का 200% 2 गुना हो जाता है तो ये हो जाएगा 40 रुपये। एक और केस में हम देखते हैं। अगर आपके पास 1 रुपया हो और 1 रुपये में से आपने 20% किसी को देना हो तो आप कितना देंगे? सेम फार्मूला, 1 रुपी मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइड बाय 100, तो 0.2 मीन के 20 पैसा 20 पैसे आप 1 रुपये में से उसको दे देंगे।
कुछ और एग्जांपल्स की मदद से इस परसेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 3 भाई हैं, एक का नाम है उस्मान, एक का नाम है अदनान और एक का नाम है अरसलान। इन 3 भाइयों में आपने कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमाउंट जो है वो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। अमाउंट है आपके पास 25 रुपीज़। ₹25 आपने इन 3 भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। परसेंटेज कुछ इस तरह से है, 25% उस्मान का, उसके बाद 35% अदनान का और बाकी जो अमाउंट है वो अरसलान की। वो किस तरह से, 35 + 5 40 2 20 60, बाकी आपके पास 40% बच गया, तो 40% जो है वो अरसलान का। 25 रुपीज़ के 3 हिस्से होंगे, 25 में से 25% उस्मान का, 25% में से 35% अदनान का और 25 में से 40% अरसलान का। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्वल कितने रुपए आपके पास मौजूद हैं, 25 रुपीज़ मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100, एंटर। फॉर्मेट सेल नंबर एंड जनरल रुपीज़। उसके बाद अदनान की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 100 इक्वल 25 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100। इस तरह से तीनों का आंसर आपके पास आ गया। अगर ये 3 वैल्यू जमा करने से आंसर 25 आता है, इट्स मीन कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम इसको जमा कर लेते हैं। आंसर आया आपके पास 25। इट्स मीन कि जो फार्मूले हमने यूज़ किए वो एग्जैक्ट थे, वो बिल्कुल ठीक थे और हमने 25 रुपीज़ में से 25% उस्मान को दिया, जो तकरीबन 6 रुपये और 25 पैसे बनता है। अदनान का 35% 8 रुपये 75 पैसे और 25 रुपये में से 40% अरसलान का, जो कि 10 रुपीज़ बनता है। तो इस लेक्चर में आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि परसेंटेज किसी भी अमाउंट की कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब हम परसेंटेज की बात कर लें। अगर आपको परसेंटेज दी गई हो और परसेंट मालूम करना हो तब आप कैसे मालूम करेंगे। सपोज़ कर लें कि 2 पार्टनर्स हैं और वो दोनों जो है एक कारोबार चला रहे हैं। एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। तो जो इनको प्रॉफिट हुआ है कारोबार से उसकी अमाउंट है 20,000। जब कारोबार स्टार्ट किया गया था तो 40% जो था वो ए का था और 60% जो था वो बी का था। अब हमें ये बताना है कि ए के हिस्से में कितना आएगा और बी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा। ये बहुत आसान है। जितनी अमाउंट आपको दी गई है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100, उसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100, तो ये आंसर आया 12,000 और 8,000। इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000। इस तरह से हम परसेंट अगर आपको दिया गया हो तो हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी का एक दूसरा रुख ये होता है कि आपको अमाउंट दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसकी परसेंट कैलकुलेट करें। वो देखें किस तरह से होगा। 2 लोगों ने कारोबार स्टार्ट किया, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, और इनको अपने कारोबार से जो प्रॉफिट हुआ उसकी अमाउंट जो है वो 6,000 है।
एक्स का प्रॉफिट मालूम करना है और वाई का। हुआ ये कि प्रॉफिट आपके पास 6000 है, एक्स के हिस्से में 2500 आता है और वाई के हिस्से में 3500 आता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये मालूम करना है कि एक्स के हिस्से में कितना परसेंट आया और वाई के हिस्से में कितना परसेंट आया। देखें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इससे पहली एग्जांपल में हम लोगों को परसेंट में अमाउंट दी गई थी कि 20,000 में से 40% ए का है और 20,000 में से 60% बी का है। तो हमने इजीली 8,000 और 12,000 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बताया गया कि 6,000 में से 2500 का मुनाफा एक्स का है और 3500 का मुनाफा वाई का है। हमें आप ये बताएं कि अगर हम इन्हें परसेंट में कैलकुलेट करें तो परसेंट में इनका कितना आंसर आएगा, यानी कि कितना फ़ीसद एक्स को मिला और कितना फ़ीसद वाई को मिला। उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, एक्स का जो मुनाफा है 2500 रुपये, इसको आप डिवाइड कर देंगे जो टोटल प्रॉफिट है 6,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। आंसर आया 41.6667%। इसके साथ आप परसेंट का सिंबल भी ज़रूर डालिएगा। इसी तरह हम y में मालूम करते हैं कि y को जो 3500 मिला है ये 6,000 में से कितना फ़ीसद मिला है। उसके लिए 3500 तकसीम 6,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 58.333% इसको मिला है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, दोनों को जमा कर लें और जवाब 100 आ जाता है। देखें, यहाँ पे फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू सम, इसको जमा करेंगे इसके साथ, जवाब आ गया 100। इट्स मीन कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा आंसर ठीक है। 6,000 का 41.6667% एक्स को मिला, 6,000 में से 58.3333% जो तकरीबन 3500 रुपये बनता है वो वाई को मिला। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि परसेंट की मदद से परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं और परसेंटेज की मदद से परसेंट कैसे मालूम करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल करके दिखाता हूँ और उसमें भी परसेंट और परसेंटेज की बातें होंगी। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो आप इजीली अपनी नॉर्मल लाइफ में एक्सेल में काम करते हुए किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, वहाँ पे आप शीट्स परसेंट और परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपके लिए कोड करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपके पास कॉटन है और कॉटन का वेट है 450 किलोग्राम। कॉटन है और कॉटन का वेट है 450 किलोग्राम। अगर आप कॉटन को पानी में डाल दें और पानी में डालने के बाद आप कॉटन को निकालें तो यकीनन जो कॉटन है वो 450 से बढ़कर ज़्यादा हो जाएगी, उसका वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर वाटर कि आपने इसको पानी में डाला और पानी से निकालने के बाद इसमें क्या तब्दीली आई, तो इसका जो वेट है वो 450 से बढ़कर 61 kg हो जाता है। फ़र्ज़ कर लें 450 kg की आपने जो कॉटन है उसको पानी में डिप किया और निकालने के बाद जब उसका वेट किया तो वो 6100 kg को पहुंच जाता है। क्वेश्चन ये है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है, और कितना केजी इंक्रीज़ हो गया। दो चीज़ें हमने उसको बतानी हैं। कौन कौन सी? ये बताएं कि कितना वेट इंक्रीज़ हुआ केजी में, और ये बताएं कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ परसेंट में। तो केजी में इंक्रीज़ करने का तो बहुत सिंपल तरीका है कि आफ्टर वाटर का जो वेट था 6100 में से माइनस कर दें ओल्ड वेट 450, 6100 में से माइनस कर दें 450, आपके पास आंसर आ जाएगा 5650 kg।
यानी कि पानी डालने के बाद उसका जो वेट है वो 5650 kg इंक्रीज़ हो गया। अब हमने यही आंसर परसेंट में कैलकुलेट करना है कि असल वैल्यू में से कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गया। उसके लिए जो पहला स्टेप है वो डिफरेंस मालूम करना। डिफरेंस हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, 5650 रुपये। 5650 रुपये को हम डिवाइड करेंगे इसकी ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है उसकी? 450 रुपये, और ज़रब कर देंगे 100 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द गिवन अमाउंट 6100 minus 450. The answer will become 5650. Now the difference 5650 divided by the original weight, and that is 450. Now in the end multiply by 100 because we need the answer in percent. इसको एंटर करता हूँ। 1255.56% जो है उसके असल वेट में इजाफा हो गया। 450 का अगर हम 1255.56% लेंगे तो आंसर आएगा 5650 रुपये, जो कि बिल्कुल इसी आंसर के मुताबिक है। 450 का अगर हम इतना परसेंट ले लें आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि 1250 और 56 को मल्टीप्लाई करें 450 से डिवाइड कर दें 100 के साथ, तो आंसर आएगा 5650, जो कि बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल आपको मैं यहाँ करवाता हूँ। सपोज़ करें कि आपके पास कुछ प्लास्टिक है, प्लास्टिक का वेट है 20 kg, और उस प्लास्टिक को आग लग जाती है, फायर लग जाता है, और अचानक आप मौके पे पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब आप अपने प्लास्टिक का वेट करते हैं तो वो आपको 12 kg मिलता है। पहले ये बताएं कि कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ और कितना kg डिक्रीज़ हुआ। दो क्वेश्चन है, एक तो आपने ये बताना है कि कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, और दूसरा आपने ये बताना है कि कितना kg डिक्रीज़ हुआ। तो kg के लिए ये करना होगा आपको कि 20 में से आप, बल्कि 12 में से माइनस करेंगे 20 को। आफ्टर फायर का जो वेट है वो 12 है, इसमें से माइनस कर देंगे 20 को, आंसर आएगा आपके पास -8। इट्स मीन कि ये जो डिक्रीजिंग वैल्यू है ये माइनस शो करती है कि वेट इंक्रीज़ नहीं हुआ बल्कि वेट डिक्रीज़ हो गया है, और तकरीबन 8 किलोग्राम असल वेट में से डिक्रीज़ हो गया है, इसलिए -8 किया गया। अब इसी को हम जो है वो कैलकुलेट कर लें। -8 उसके बाद डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट जो था वो था जी 20%, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, आंसर आएगा -40। इट्स मीन के -40% ओरिजिनल वेट में से लूज़ हो गया। तो इस तरह से आपने इस लेक्चर में देखा कि परसेंट और परसेंटेज को किस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी चीज़ों में इसको इंक्लूड किया जाता है और बहुत से क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट होते हैं। चलते चलते हम इस लेक्चर में परसेंट और परसेंटेज के हवाले से आखिरी बात करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी। उसके बाद टोटल वैल्यू। ये 3 लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट किया इन 3 लोगों ने, जिनमें ए ने 25 रुपीज़, बी ने 45 रुपीज़ और सी ने 30 रुपीज़, इन तीनों को मिला के इन तीनों ने 100 रुपये जमा किए। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अगर इन तीनों लोगों को कहा जाए कि आप आपस में कंट्रीब्यूट करें और 150 रुपये जमा करने हैं,
तो बताएं ए, बी और सी कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें हमें ये देखना है कि पुरानी कंट्रीब्यूशन को बेस बनाकर उसकी तनासुब से, उसका निस्बत से हम लोगों ने न्यू वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा कि ए ने पुरानी कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूट कितना किया, 25 रुपये इसने कंट्रीब्यूट किया था, मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू अब इन्होंने कंट्रीब्यूट करके हासिल करनी है वो है 150, और डिवाइड कर देंगे इसको ओरिजिनल वैल्यू से जो इन्होंने पुराने पैसे जमा करके कंट्रीब्यूट करके टोटल किए थे, वो था 100। दोबारा सुन लें, ए ने 25 रुपये कंट्रीब्यूट किए, अब आप कितना हासिल करना चाहते हो 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे पुरानी कंट्रीब्यूशन का टोटल से। एंटर करता हूँ, तो ए को इस बार 37 रुपये और 50 पैसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेंगे। सेम केस 45 मल्टीप्लाई बाय 150 एंड डिवाइड बाय 100, 100 ये वाला 100 है। इस केस में 30 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 150 एंड डिवाइड बाय 100, तो देखिएगा 37 रुपये 50 पैसे, 67 रुपये 50 पैसे और 45 रुपये। अगर इन तीनों को टोटल करने से 150 रुपये आंसर आता है तो फिर आपका फार्मूला जो है वो ठीक साबित होगा। देखिए आंसर कितना आया, 150 रुपये। तो इस तरह से एक्सेल में परसेंटेज, प्रोपोर्शंस, तनासुब, रेशोज़ की मदद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब इस लेक्चर को आप गौर से सुने, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और मज़ीद कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे।